अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। एक और अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पुलिस गिरदी के हवाले से। ये जो मेरे साथ शहरी खड़े हैं, ये सब्ज़ी मंडी में लोडिंग का काम करते हैं। 1200 इनकी दिहाड़ी होती है और इन्हें दिसंबर के महीने में इस्लामाबाद पुलिस के एक कांस्टेबल ने सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद से उठाया और थाना सब्ज़ी मंडी में ले जा के इनको 2 रोज़ तक वहाँ पे हब्स बेजा में रखा, पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया। उसके बाद इन्हें एक निजी टॉर्चर सेल में ले जाया गया, जहाँ पे इन्हें पूरी तरह तशद्दुद किया गया और उसके बाद इनसे 45,000 रुपये रिश्वत लेने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। ये उस तशद्दुद के नतीजे में इनकी दाएं आँख जो है वो ज़ाया हो गई, जिसकी बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसमें डॉक्टरी तमाम रिपोर्ट भी मौजूद है। तो ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इसमें जुल्म पे जुल्म ये हुआ कि इन्होंने जब इंसाफ के लिए अफसरान को दरख्वास्तें दी, लेकिन उस इंक्वायरी में भी जो इंक्वायरी ऑफिसर थे बकौल इनके मुबैना तौर पर उसकी मिली भगत से इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शहजाद है। शहजाद, आप क्या काम करते हैं? पहले तो ये बताएं, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? सर मैं तो ताल्लुक़ तो मेरा उमंद एजेंसी से, लेकिन मेरा सारा ज़िंदगी इधर हुआ है। मेरा पैदाइश भी इधर पिंडी का ही है। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ तो सर मैं लोडिंग का काम करता हूँ। आलू प्याज का बोरी उठाता हूँ, 3-3 मन का बोरी उठाता हूँ। अच्छा। तो हुआ ये था कि मैंने रात को काम किया था, मैं रात को सुजुकी चलाता था, तो लोडिंग का काम करता था, मानती बोरी लेके जाता था लोगों का। जब मैंने काम किया, सुबह मैं काम से थका हुआ आ चुका था, उस टाइम मैं होटल में बैठ कर थोड़ा सा चाय पी रहा था। जब चाय पी के मैं उठ रहा था तो मैंने सोचा चलो जो लोगों को बोरी शोरी लेके गया उसका मजदूरी ले लेता हूँ। इसमें एक लियाकत कांस्टेबल था और दूसरा इस्माइल शाह था, वो भी कांस्टेबल है। दोनों आ गया, मेरे साथ सलाम किया, मुझे जब हाथ दिया। मेरा सादा कपड़ों में थे? जी सादा कपड़ों में थे। जब मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया, एक ने कॉलर से पकड़ा, एक ने हाथ से पकड़े, तो उसके साथ एक सफ़ेद कलर में मेहरान था, उसमें मुझे डाल दिया। तब जब मैंने पूछा आप लोग कौन हो, कह रहे थे कि हम पुलिस वाले हैं। तो मैंने बोला कि भाई ये तो मेरा गलती किया, आप लोग मुझे लेके जा रहे हो। बोलते ये ताने में पता चलेगा, जब हम आपको उधर ले जाएंगे फिर बताएंगे कि क्या गलती है आपका। जब सर उन्होंने मुझे ताने में ले गया तो मुझे उधर मारे, पीटे, बहुत बेदर्दी से मारे। किस चीज़ से मारते थे? उसके साथ एक बांस का लकड़ी था, छोटी सा था, उसमें मारे मुझे। तो मुझे ये सर पे भी मारा था और ये गर्दन पे यहाँ पे लगे, तो मेरा कमर पे लगे, ये मुझे इधर पाँव पे इधर पे मारे, बहुत मुझे मारा है। कह रहा था कि ये हेलमेट, 2 बंदों ने मास्क डाला हुआ था, एक बंदे ने हेलमेट डाला हुआ था। मुझे बोलते हेलमेट वाला आप हो। मतलब एक वीडियो आपको दिखाया? जी मुझे एक वीडियो दिखाया, कह रहा था हेलमेट वाला बंदा आप हो। मैंने कहा सर आपके सामने मैं लोडिंग का काम करता हूँ, बेशक आप सब्जी मंडी चले जाए, किसी से पता करे, किसी 100 बंदों में से एक बंदा भी आपको ये कह दे कि जी हाँ ये बंदा डकैत है। कोई माजी में आप पे कोई पर्चा हुआ हो? कोई भी नहीं हुआ सर जी, कोई भी नहीं हुआ। मैं मजदूरी करता हूँ उधर, शुरू से मंडी में काम करता हूँ। तो मैंने कहा आप किसी से पता करो, 100 बंदों में से कोई एक भी आपको ये कहा कि हाँ जी ये डकैत है, बेशक मैं आपका मुजरिम, मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं माने, मुझे बहुत मारे पीटे। जब कितना टाइम रखा आपको? मुझे 2 दिन, एक रात सब्जी मंडी ताने पे रखा था। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने लेके गया, एक गाड़ी में बिठाया, मुझे आंखों पे पट्टी बांधी थी। कोई ऐसी जगह पे लेके गया जो मुझे पता नहीं कौन सी जगह था वो। गाड़ी कितने मिनट तक ड्राइव करती है? यार ज़्यादा तो नहीं चला, तकरीबन कोई 10 से 12-15 मिनट तक इतने ही चले, ज़्यादा नहीं चले। फिर जब मुझे लेके गया उधर, एक कमरा था, वो कमरे में जब मेरा आंखों का पट्टी खोल दिया था तो लियाकत जो कांस्टेबल है उसने मुझे लेके गया था उधर। फिर मुझे मारे, बहुत मारे। वहाँ पे कोई और भी लोग थे? नहीं, सिर्फ आप दोनों, आप और लियाकत? वो मुझे कह रहा था आप जुर्म कबूल करो कि हेलमेट वाला बंदा आप है। मैंने उसको कहा मेरे छोटा बच्चे, मैं इधर मंडी में सेर अटा बच्चों के लिए कमाता हूँ, तो लिहाजा मेहरबानी करके मुझे जलील ना करे। इतना तो लोगों ने मुझे मारे, आप लोगों ने मुझे जलील किया। हमारा ख़ानदान में पता चलेगा बंदा किस में चला गया, डकैती में चला गया, कि मैंने किया ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ से आपको ले गए? वहाँ मुझे बहुत मारे पीटे, तकरीबन 3-4 घंटे मुझे उधर रखे। फिर मुझे ताने लेके आया, लेकिन उसको मेरा आँख जब सूजा हुआ था और लाल हो चुका था बिल्कुल, ये देख के आप लोग, तो जब सूजा हुआ था उस टाइम उन्होंने जब देख लिया कि इसका आँख ज़ाया होने वाला है, तो उसने मेरे से पैसों का डिमांड किया। कितने पैसे मांगे उसने? उसने पहला मुझे बोला कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दे, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने बोला कि सर हम तो 2 लाख रुपए हमारा पास होता तो हम कोई अपना अच्छा सा काम कर लेता, 3-3 मन का बोरिया नहीं उठाता। तो फिर वो मुझसे 45,000 रुपये ले लिया लियाकत ने।
45,000 रुपये लेके फिर मुझे छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम मेरा आँख में सूजन भी हुआ था और बिल्कुल लाल हो चुका था। फिर मैंने इधर उधर प्राइवेट अस्पतालों डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन जब मुझे पता चल रहा था कि मेरा आँख आस्ता आस्ता और भी ख़राब होता जा रहा है, फिर मैं अल-शफ़ा अस्पताल चला गया। उन्होंने कहा कि भाई आपका आँख फट चुका है। अच्छा, तो उसके बिल्कुल बिनाई नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद जब मैं चला गया, उन्होंने कहा आपका आँख फटा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा यार शायद डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं। मैं अकूड़ा खटक चला गया। जब उधर मैंने चेकअप कराया, उन्होंने भी यही बात की कि आपका आँख फट चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल से पता करवाया, डॉक्टर चेकअप करवाए, आपकी आँख ज़ाया हो गई, तस्दीक हो गई, आपने आईजी को दरख्वास्त दी गालबन? जी सर, मैंने दरख्वास्त दी है आईजी साहब को। हाँ, उसमें क्या इंक्वायरी हुई? जी, इंक्वायरी हुई। तो उन्होंने इंक्वायरी में मुझे आईजी साहब से नहीं मिलाने दिया। तो जो इंक्वायरी ऑफिसर बैठे हुए था, उन्होंने अपने तरफ से इंक्वायरी करना था, लेकिन वो उनके साथ मिले हुए थे। जब उन्होंने बोले कि भाई ये क्या सिस्टम है, तो उन्होंने बोले कि हाँ इसको हमने लेके गया था, लेकिन हमने इसको जब छोड़े उसके 17-18 दिन के बाद इसका आँख ज़ाया हो चुका है, हमारा से नहीं हुआ है। अच्छा, वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी इन्होंने गोलमोल कर दी? सुलह के लिए भी कोई बात? सुलह के लिए डीएसपी साहब का ऑफिस में I9 में, इस्लामाबाद I9 में, उन्होंने डीएसपी का मरर जो सलीम साहब उसका नाम है, तो उसके सामने उसने 3.5 लाख रुपए मुझे ऑफ़र किया था कि आप ये ले ले और अपना केस वापस ले ले। जी, अभी आपका क्या मुतालबा किया है? मेरा ये मुतालबा है कि भाई मेरे को या आँख का इलाज कराएं, मेरा आँख ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा आँख चाहिए, ये ठीक करा दें। नहीं तो लियाकत को, कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आइंदा और कोई मजलूम के साथ ऐसा ज़्यादती ना हो। मेरा नाम रहमतुल्लाह है। मैं शहजाद भाई को तकरीबन 8-9 साल से जानता हूँ और इसकी जो आँख है वो पहले सही थी। जब ये ताने गया, ताने से वापस आया, उसके बाद इसकी आंख में दर्द आना शुरू हो गया है। हम मिलने इसको गए, ये बोल रहा था यार आंख दर्द कर रही है, लाल हुई है, सूजी हुई थी। चल डॉक्टर के पास गया, अल-शफ़ा वाले के पास। उन लोगों ने बताया कि भाई आपकी आंख की रोशनी ख़त्म हो गई है। तो ये ताने से पहले, जब ताने गया उससे पहले इसकी आंख बिल्कुल ठीक थी। हमारे पास इसकी वीडियो फुटेज भी है। तो उसके अलावा जब आया उसके बाद इसकी आंख ख़राब हुई है। मेरा नाम इकरामुल्लाह है। इस शहजाद भाई को हम 4-5-6 साल से जानते हैं। जिस टाइम पुलिस ने लेके गया उसको, ये 2 दिन उधर थाने में रहा था, तो वापस आया। मैं उसका घर गया, मेरा पड़ोसी है, मालेदार है। मैं उसका घर गया था तो उससे पूछे ये आँख का क्या हो गया। उससे आँख सूजा हुआ था, लाल हुआ था। पुलिस वाला ने मारा, अभी दर्द कर रहे। फिर आने से पहले ये बिल्कुल ठीक था। जिस टाइम ये ताने गया तो इसका बाद आकर इसका आँख ख़राब हो गया था।